चलिए तो अब बजिंग स्टॉक्स, खबरों वाले शेयर, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि वहां पर खरीदें, बेचें, बने रहें या फिर मुनाफा वसूलें या लॉस बुक करें। तो विश्लेषण को ठीक से सुनिए और जरा एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और जैसा हमने कहा था कि आज रेलवे शेयरों में काफ़ी तेज़ी है और रेलवे शेयरों के साथ ही शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों के सवाल जो है वो रेलवे पे आ रहे हैं आज। किसी का IRFC पे है, किसी का इरकॉन पे है, किसी का RVNL पे है। बजट की तारीख के बाद से ही रेलवे शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और RVNL की तो बात ही क्या है, 2 दिन के अंदर 35% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ RVNL के अंदर देखने को मिला है। बजट के अंदर, रेलवे बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद से रेलवे शेयरों में ये उछाल देखने को मिल रहा है। रेलवे मंत्रालय का 10,000 नॉन AC कोच बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और मौजूदा वित्त वर्ष में 4,485 नॉन AC कोच बनाने का लक्ष्य है और FY26 में माफ कीजिए, FY26 में 5,444 कोच को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सरकार की तरफ से है और आपको बता दें कि काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 2 कारोबारी सत्र में 35% की तेज़ी RVNL के अंदर देखने को मिली है। वहीं RVNL 11%, IRFC 6%, इरकॉन 5%, राइट्स में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, रेलवे शेयरों पे अब आपकी राय जानना चाहेंगे। बजिंग स्टॉक सेगमेंट हमारा, हालांकि आपसे बातचीत हो गई है, लेकिन ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं। तो क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं रेलवे शेयरों में, और यहाँ पर किसी की वैल्यूएशन सस्ती लग रही है क्या, या सब आपको लग रहे हैं कि काफ़ी चल चुके हैं? देखिए, 2 चीज स्पष्ट हो चुकी है विपुल जी। रेलवे को लेकर बजट में क्या आने वाला है वो लगभग सभी कुछ अनाउंस हो चुका है। जो रेलवे का आउटले है सरकार का, वो अनाउंस हो चुका है। क्या रेलवे नए कोचेज, नए वैगन्स करने वाली है, उसका लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है। जो चीज बाकी है वो है पैसेंजर फेयर, जिससे कि जो शेयर है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो भी आपकी उम्मीद थी बजट से रेलवे शेयरों की, वो लगभग पूरी हो चुकी है। मेरे ख्याल से उसी एक्सपेक्टेशन में ये बाजार में एक मूव बजट के पहले आया है। अब कहीं ना कहीं 1, 2, 3 दिन में रेलवे शेयरों की मूवमेंट कहीं ना कहीं अटकेगी। तो जब ये अटकने लगे और थोड़ा बहुत नीचे आने लगे तो क्या एंट्री करी जाए, या फिर अभी रैली आ चुकी है, आपको लगता है कोई दूसरे सेक्टर की तरफ अब नजरें रुख करना चाहिए? सर, अगर आप इसमें निवेशित हो तो जब भी आपको लगे कि ये गाड़ी अटक रही है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अगर आप और ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो कुछ आज बुक कर लीजिए, कुछ कल बुक कर लीजिए। इस सप्ताह में 70-75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो 3 दिन वाली जो चाल होती है, ये हर शेयर में 80-90% तक सक्सेसफुल चाल मानी जाती है। ठीक है सर, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई रेलवे शेयरों को लेकर के, और अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और आज जो दूसरा सेक्टर चल रहा है रेलवे के अलावा, वो चल रहा है FMCG। और FMCG में मैरिको पे खबर है। खबर ये है कि कंपनी का जो Q1 अपडेट है बिजनेस का, वो जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन में जो है इस वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। हालांकि जो ग्रोथ Q1 में रही है वो सिंगल हाई डिजिट की तरफ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 11% की बढ़त होने की उम्मीद मॉर्गन स्टैनले ने जताई है, और इसी के चलते, अच्छे अपडेट के चलते और आगे का आउटलुक, जो कि मानसून आ चुका है और रूरल डिमांड बढ़ने की उम्मीद में, आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी उस समय थी जब ये खबर हमने बनाई थी, और अभी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 4.25% ऊपर शेयर। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी मैरिको को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? और FMCG शेयरों में आज अच्छी तेज़ी है, आपकी सलाह क्या रहेगी? मैरिको के साथ साथ डाबर भी, क्योंकि डाबर के भी नंबर आए थे और डाबर में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर देखिए, 2 चीज तय है। FMCG में अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम ग्रोथ देखा जा रहा है। ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा बहुत सभी कंपनी का इंप्रूवमेंट है। रूरल डिमांड से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कहीं ना कहीं ये सेक्टर को एक बड़ा लाभ मिलेगा। बजट से उम्मीद है कि डिस्पोजेबल इनकम रूरल क्षेत्र में कहीं ना कहीं
बढ़ेगी। तो जितने 4 5 6 पैरामीटर्स हो सकते हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एफएमसीजी के लिए एक अच्छा समय आने वाला समय होगा। तो मेरे ख्याल से मैरिको में भी एक मूवमेंट आया है। अगर आप इसमें कुछ समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन 1 2 दिन की चाल अगर आप करना चाहते हो तो शायद न करें, क्योंकि 4 4.25% बढ़ चुका है। आप शेयर एंटर करोगे और फिर कल सुबह जब 2% नीचे चला जाएगा उसके आसपास, तो फिर आप चिंतित हो जाओगे, अब क्या करें अब क्या करें। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एफएमसीजी क्षेत्र में या मैरिको क्षेत्र में, मैरिको के स्टॉक में आप अवश्य कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी जो है वो है मिश्र धातु। यहाँ पर आपको बता दें कि एक्सिस डायरेक्ट ने जो है शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया है 553 रुपये, और शेयर जो है पिछले 1 महीने में 23% और 1 साल में करीब 70% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर दिया गया है। और आपको बता दें कि सोमवार को जब ये खबर, ये 6% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है मिश्र धातु के अंदर। सर, यहाँ पर आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर? 524 525 पे आ गया है। एक्सिस ने जो है यहाँ पर 550 के ऊपर के लक्ष्य दिए हैं। पिछले 1 महीने में 25% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी राय क्या रहेगी? फरवरी का जो इसका हाई है वो है लगभग 547 48। अगर शेयर में 25 रुपए की तेजी आती है तो ये पिछला टॉप क्रॉस करेगा, वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 540 45। अगर 547 50 का टॉप टेकआउट करता है तो उसके बाद में 570 75 का मीडियम टर्म टारगेट। लेकिन ये दूसरा जो टारगेट है ये 547 का टारगेट टेकआउट करने के बाद ही बनेगा। तब तक कॉशियस होना पड़ेगा वो 545 50 के बीच में। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्वान एनर्जी पे नज़र डालते हैं, जहाँ पर कि आज खबर है, और खबरों के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है कंपनी के शेयर में। आपको बता दें कि आज एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। करीब करीब 12.2 लाख शेयरों का सौदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। ब्लॉक डील के जरिए 692 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि खबर भी यहाँ पर ये है कि टैरेंप ऑफशोर में कंपनी जो है वो 49% हिस्सा, 49% स्टेक जो है उसको खरीदने के लिए बोर्ड की मंजूरी दे दी गई है, और 440 करोड़ रुपए में आपको बता दें कि कंपनी ये स्टेक बाय करेगी। और इसी के चलते इस शेयर में आज 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। तो 692 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम बना हुआ है स्वान एनर्जी के अंदर। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी स्वान एनर्जी को लेकर के? आवाज आ रही सर आपको? एक मिनट जरा। जी 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 जी। तो आपको बता दें कि आज 5% का अपर सर्किट स्वान एनर्जी के अंदर लगता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से बड़ी ब्लॉक डील हुई है और साथ ही साथ एक कंपनी को एक्वायर करने की जो बात निकल करके आई है, अगर शेयर पे नज़र डालें तो पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 11% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। कल भी अपर सर्किट था, तो लगातार दूसरा दिन अपर सर्किट का। हालांकि उससे पहले अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में करीब 27 साढ़े 27% और 1 साल में 163% का रिटर्न जो है यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। शेयर मिला क्या आपको सर? सर, शेयर में फिलहाल अप ट्रेंड दिख रहा है। इसका जो हाई बना था वो 782 83 का था, जो वही फरवरी के टॉप का था। अगला टारगेट उस लेवल तक ये शेयर जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इसके बीच में और कोई लेवल नहीं है। यहाँ पर जाकर या तो रेजिस्टेंस बन जाएगा डबल टॉप बनकर, या फ्रेश ब्रेकआउट दे तो शायद 850 का टारगेट इसमें आता है। खरीदारी का जो बोर्ड ने मंजूरी दी है ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए, और शायद इसमें अगले 2 3 दिन तक एक पॉजिटिव मोमेंटम इस न्यूज को लेकर रहनी चाहिए।
चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है आरईसी। आरईसी पे आपको बता दें कि खबर यहाँ पर ये आई है कि तकनीकी चार्ट्स पर, टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और शेयर अपने 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन से अब बाहर निकल के कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने में शेयर ने 19%, 6 महीने में 39% और 1 साल में 264% का रिटर्न आरईसी के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। सोमवार को आपको, यानी कि आज, अभी 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छे मोमेंटम में है, 5.25% ऊपर आरईसी लिमिटेड। सर, आपकी राय क्या होगी आरईसी को लेकर के? और ये जो पावर कंपनियां हैं, आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। पीएफसी भी 4.5% भागा हुआ है, आरईसी भागा हुआ है। अभी हम एसजेवीएन की बात कर रहे थे, वहाँ भी तेज़ी है, इरिडा में तेज़ी थी। अभी क्या करना चाहिए सर? पावर कंपनियां अभी क्या रेलवे की तरह महंगी हो गई हैं, या वहाँ पर आपको अच्छे अपसाइड दिखाई दे रहे हैं अभी? सर, आरईसी जो है पीएफसी की सब्सिडियरी है एक जी तरह से। और अगर आप देखें तो आरईसी में जो आपको कमाई या प्रॉफिट या जो कुछ भी होता है कंपनी का, उसका डायरेक्ट लाभ पीएफसी को होता है। तो इसने एक फ्रेश हाई बनाया है, जिस कारण शेयर में एक मोमेंटम ब्रेकआउट सब दिख रहा है। कुछ दिन और इसका लाभ मिल सकता है। देखते देखते मेरे ख्याल से इसका जो एडवांटेज है वो पीएफसी में भी आपको हो सकता है 2-4 दिन में कुछ और पॉजिटिव मूव देखने को मिले, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसका पीएफसी होता है। तो मेरे ख्याल से आरईसी में अप ट्रेंड का फायदा लीजिए। कहीं ना कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, जिससे कि आप पूरा का पूरा लाभ कैप्चर कर सकें। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए, और इसी के साथ जो है अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर रोकते हैं।